स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का मेरे इस वीडियो में। मैं अभी IC की टीचर मिस शबाना और मैं आपको कक्षा 9 का हिंदी पढ़ाऊंगी काव्य, जिसमें मैं मीराबाई के बारे में आपको बताऊंगी और मीराबाई चैप्टर से आपको उनकी पदावली पढ़ाऊंगी। आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? और जो ना समझ में आए मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको फिर से पुनः समझाऊंगी। ध्यान दीजिए। मीराबाई जैसे कि श्री कृष्ण भगवान की अन्य प्रेमिका थी, आप लोगों को भी जैसे पता है, और इन्होंने अपने प्रेम में सब कुछ छोड़ दिया था, भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ दिया था। और ध्यान देंगे आप लोग, सभी चीज़ों का इन्होंने त्याग कर दिया था। बहुत ही सुंदर पंक्ति इन्होंने अपनी पदावली में लिखा है, जिसे आप तुम ध्यान से सुनिए। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सो होई, तात मात भ्रात बंधु अपनो ना कोई, छाड़ दे कुल कि कानी कहे कोई, और संतन ढीठ बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भक्ति देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में संदर्भ बताया था, वैसे लिखेंगे। प्रश्न में आप लिखेंगे मीराबाई श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि अब आप उनको अपने शरण में ले लीजिए। बहुत ही सुंदर वर्णन है बच्चों। व्याख्या आप इस तरीके से लिखेंगे। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरिधर गोपाल मेरो दूसरो न कोई, हे गिरिधर गोपाल मेरा आपके सिवाय दुनिया में कोई नहीं है, मेरा दूसरा कोई नहीं है, और आपके सिर पे मोर का मुकुट है। बच्चों आप हमेशा देखे होंगे कि गिरिधर गोपाल जो हैं श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने अपने सिर पर हमेशा मोर का मुकुट धारण किया हुआ है, और जो कि बहुत ही सुंदर है। और कह रही हैं हे गिरिधर गोपाल आपके सिवाय ना मेरी माता है, ना मेरे पिता है, ना मेरे कोई भाई है, ना मेरे बंधु हैं। जैसा कि कहा भी गया है तमेव माता च पिता तमेव, कि हे गिरिधर गोपाल आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे दीन बंधु हैं, और हम आपको छोड़कर मेरा कोई कुल में कोई कुछ नहीं है। बहुत ही सुंदर वर्णन करती हैं। कह रहे हैं कि संतन के टोलों में, साधु संगति मतलब अच्छे पवित्र आत्मा की संगति में मैं बैठती हूँ, वहाँ पर भी मैं अपने संसार के लोक लाज मोह माया लज्जा सबको मैं त्याग चुकी हुई हूँ। असुवन की सींची बेली बोई, मैं आपके प्रेम में सिर्फ अपने आंसुओं से रो रो कर अपने प्रेम, अपनी भक्ति, अपनी माधुर्य स्थिति जो कि श्रृंगार रति प्रदान भक्ति रस है, बहुत ही सुंदर इन्होंने वर्णन किया कि हे श्री कृष्ण भगवान आपकी भक्ति भावना में मैं रो रो कर अपने प्रेम की बेली बोई हुई हूँ। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, हे श्री कृष्ण भगवान अब तो मेरा सारा जीवन आपके प्रेम में ही लिप्त हो गया है। अब तो मुझे दर्शन दे दीजिए, अपने शरण में ले लीजिए। भक्ति देखी राजी होई जगत देखी रोई, मेरी भक्ति को देखकर आप राजी हो जाइए, ताकि जो जगत के लोग हैं जो मुझे मार डालना चाहते हैं, जो मेरे प्रति गलत गलत व्यंग करते हैं, वो लोग तो रोएं। हे प्रभु मीरा बार बार कहती हैं कि अब मुझे तार दीजिए, अब मुझे तार दीजिए। हे प्रभु मैं इस संसार के बेतरनी से पार लग जाऊं, मोह माया छल प्रपंच आदि से मैं बहुत दूर हूँ। हे प्रभु आप एक बार दर्शन दे दीजिए। हे प्रभु आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, आप मेरे माँ बाप भाई बहन बंधु सारे हैं। आपके लिए बार बार वो अनुनय कर रही हैं, श्री कृष्ण भगवान जी के लिए विनय कर रही हैं और कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है इस संसार में, और आप वो श्री कृष्ण भगवान जिन्होंने हरे कलर की नीले रंग की बहुत ही प्यारी मोर की पंख को लगाए हुए हैं अपने मुकुट में। बहुत ही सुंदर सुषमा का उन्होंने वर्णन किया है प्राकृतिक रूप में कि श्री कृष्ण भगवान जब यमुना तट पे जब बैठते थे कदम्ब के तरु के नीचे, तो कितना सुंदर प्रतीत होते थे। हे श्री कृष्ण भगवान एक बार मेरे पास आइए और मुझे तज दीजिए, मैं संसार से जाना चाहती हूँ। बेटा काव्य का सौंदर्य में आप लोग लिखेंगे कि मीराबाई श्री कृष्ण भगवान की अन्य प्रेमिका हैं, और आप लोग लिखेंगे भाषा में, आप जो लिखेंगे ब्रज भाषा लिखेंगे, और आप जो इनकी शैली लिखेंगे वो वर्णात्मक और व्याख्यात्मक लिखेंगे, और इनकी जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है, और
रूपक अलंकार भी प्रतीत हो रही है बार बार। और क्या कहते हैं, मीराबाई ने भक्ति रस का प्रयोग किया है, बहुत ही सुंदर है। और आपको जो कुछ भी ना समझ में आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद। आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए।